हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने देखा था किस तरह से हम JWT की मदद से सेशन वेरिएबल बना के अपना लॉगिन कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमने लॉगिन सिस्टम बनाया है इसको MongoDB से कनेक्ट करके कैसे वेरीफाई यूज़र्स हम लॉगिन करा सकते हैं JWT की मदद से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने राउट फोल्डर में MongoDB वगैरह से कनेक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे Mongoose इंस्टॉल किया हुआ है। तो Mongoose आराम से इंस्टॉल हो जाता है। मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो वैसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए स्टेप लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा MongoDB jwt.js। तो ये मैं एक फाइल बना रहा हूँ कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट करा, हमने यहाँ पे Mongoose करा और यहाँ पे रिक्वायर किया उसको, और Mongoose को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ से स्कीमा बनाना है, तो हमने कॉन्स्ट किया और हमने यहाँ पे कहा JWT लॉगिन के नाम से हम स्कीमा बना रहे हैं यहाँ पे। और हमने न्यू किया Mongoose डॉट स्कीमा, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे यूज़र नेम जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, जो पासवर्ड है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। आपको जो चाहिए वो कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं यहाँ पे, वैलिडेशन वगैरह करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूँ डेटाबेस कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, क्योंकि ये तो पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड लिया है। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल को जो है वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे लिखा Mongoose में अगर हमारा मॉडल्स जो हमारे हैं उस मॉडल्स में अगर हमारा JWT लॉगिन के नाम से कोई मॉडल पहले से बना हुआ है तो, और फिर अदरवाइज हम नया बना लेंगे। नहीं बना हुआ तो Mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे हम दे देते हैं JWT लॉगिन्स लॉगिन, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं JWT लॉगिन जो हमने भी बनाया था। इस तरह से इसको देते हैं। तो JWT लॉगिन के नाम से बना लिया। ये हमारा JWT लॉगिन के नाम से बना हुआ है जो हम यहाँ बना रहे थे। तो इसको स्मॉल ही ले लेते हैं, JWT लॉगिन के नाम से, या कैपिटल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। JWT लॉगिन के नाम से ले लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं, वो अपने आप देख लेगा कैपिटल करना है। JWT लॉगिन के नाम से हमने यहाँ पे कलेक्शन बना लिया। अगर हमारा नया कलेक्शन है तो वो इस तरह से बन जाएगा JWT लॉगिन। ओके, ये हमारा L कैपिटल जा रहा है इसलिए दिक्कत कर रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे भी JWT लॉगिन हो गया, JWT लॉगिन हो गया, ये स्कीमा हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। तो इतना काम हमारा हो गया। अब ऑथ में आ जाते हैं। ऑथ में हम इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं इसके बाद, क्योंकि हमें यूज़ करना है। तो हमने कहा पहले कॉन्स्ट, पहले Mongoose को हमने इंपोर्ट कर लिया रिक्वायर कनेक्टिविटी के लिए, तो Mongoose हो गया हमारा। फिर हमने जो अभी बनाया है स्कीमा JWT लॉगिन, इसको कर लेते हैं। तो हमने कहा कॉन्स्ट JWT लॉगिन इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं MongoDB दिस वन। तो पहला काम ये हो गया। अब हमें कनेक्टिविटी करनी है MongoDB से, और फिर हमें ये यूज़र नेम पासवर्ड रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे एसिंक अवेट हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो अवेट कर लेते हैं। और Mongoose जो है उससे कनेक्टिविटी कर लेते हैं कनेक्ट। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए 127 पहले लिखेंगे MongoDB, और ऐसे करके 127.0.1, और पोर्ट नंबर हो जाएगी 27017 हमारी पोर्ट होती है। और हमारा नाम यहाँ पे डेटाबेस डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉगिन JWT, कोई भी डाल सकते हैं, हमने ये डाल दिया। तो ये कनेक्टिविटी होके वेट करेगा। कनेक्टिविटी होने के बाद हमें नया यूज़र बनाना है, तो हमने कॉन्स्ट किया, हमने कहा न्यू यूज़र इक्वल टू न्यू, और JWT जो लॉगिन हमने बनाया है इसके अंदर हम पास करेंगे जो हमें रजिस्टर करना है। तो उसका एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो उसके ऑब्जेक्ट के लिए हमने कहा कॉन्स्ट यूज़र इन्फो, और यहाँ पे हम यूज़र नेम जो हमने लिया था उसको कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र, और जो पासवर्ड किया था उसको कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पास। तो ये हमारी फील्ड बन गई। तो इसको हमें इंसर्ट कराना है, हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया यूज़र इन्फो को। फिर हमने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू जो न्यू यूज़र है न्यू यूजर्स डॉट सेव, तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अवेट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक सेव नहीं होगा जब तक हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। अब जब हमारा ये हो गया तो यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रजिस्टर करना है। तो हमने कहा रिजल्ट अगर हमारा आ जाता है, तो हमने यहाँ से क्लिक किया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया यहाँ पे। तो जैसे ही हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे आया,
इसका मतलब कि हमारा सेव हो चुका है डेटाबेस के अंदर। सेव होने के बाद में हमने यहाँ पे उसको टोकन बना लिया, हमारा सारा काम हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं तो हमें कनेक्टिविटी फिर करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो हमने कॉपी कर लिया इसको, तो हमने इसको कॉपी कर लिया और फिर हम गए जहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको पेस्ट किया कनेक्टिविटी करने के लिए। तो कनेक्टिविटी हो गई। अब हमें जो हमारा टोकन है ये वाला, ये टोकन लिया, पेलोड निकाला। अब इस पेलोड को चेक करना है। तो हमने चेक किया कि अगर हमारा पेलोड जो है वो आ चुका है, मीन्स हमारा ये टोकन जनरेट हुआ है, तो है कुछ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऊपर कांस्टेंट रिजल्ट के नाम से। कांस्टेंट की जगह पे लेट कर देते हैं क्योंकि हमें इसको मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे हम लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू, और ये जो हमने GWT लॉगिन बनाया था डॉट फाइंड 1 कर लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना होगा वैल्यू। और यहाँ पे हमने डाल दिया यूजर नेम जो है हमारा, वो अगर पेलोड जो हमने यूज किया है पेलोड डॉट यूजर नेम के बराबर है, और जो पासवर्ड है वो हमारा पेलोड डॉट पासवर्ड के बराबर है। मतलब जो हमारा टोकन है उसमें से जो यूज़र नेम पासवर्ड निकला है वो डेटाबेस से मैच कर जाता है। तो यहाँ पे अवेट लिख लेते हैं, तो ये रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट में आ जाएगा तो ये मैच करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और अब हम चेक कर लेंगे कि अगर पेलोड भी आया है और रिजल्ट भी आया है, यानी कि दोनों चीज़ें अगर हमारी वैलिड है तो ये हो गया हमारा। हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर ली, टोकन निकाला सेशन वेरिएबल से, इसको डेटाबेस से मैच कर लिया, तो रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट भी आया है और पेलोड भी आया है, टोकन दोनों अदरवाइज यहाँ पे भेज देंगे। तो आई थिंक हमारा अब कुछ हो गया है, तो हम चला के देखते हैं इसको। तो रिफ्रेश करते हैं, फिर हमने यहाँ पे डेटाबेस में गए, हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र नेम पासवर्ड लिखा, टेक्स्ट बॉक्स में गए, ये लिखा, यहाँ पासवर्ड लिख दिया अपना जो भी 1 2 3 लिखना है। लॉगिन पे क्लिक किया, ये देखो लॉगिन हो गया। और हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने किया शो टेबल्स, तो ये मेरा डेटाबेस JWT लॉगिन बन गया। मैंने कहा db.jwt logins.find। तो आप देखेंगे अगर मैं इसमें फाइंड करूंगा तो मुझे ये यूज़र दिखा देगा, रजिस्टर हो चुका है, टोकन भी बना हुआ है। तो ये देखो हमारा, अब हम इसमें बार बार कुछ भी खोलेंगे हमारा खुल जाएगा। और डेटाबेस में आकर लॉग आउट कर दिया, मुझे दूसरा यूज़र बनाना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कहा डॉक्टर विपिन क्लासेस के नाम से बना दिया, पासवर्ड डाला मैंने ABC, लॉगिन किया, तो देखो ये भी रजिस्टर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि दूसरा यूज़र भी यहाँ पे बन गया है, ये मेरा दूसरा यूज़र बन गया। तो रजिस्टर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। और जो मेरा टोकन है यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से जो मेरा टोकन है उससे मैं यूज़र नेम पासवर्ड निकाल रहा हूँ, उसी को मैच कर रहा हूँ यहाँ से। जब वो मैच हो जाता है डेटाबेस में मिल जाएगा तो लॉगिन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक लॉगिन सिस्टम को JWT को डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर ली। इसको आप हेडर से भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, इसको लोकल वेरिएबल से भी कर सकते हैं। तो हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि डेटाबेस में हम ये वैल्यू जा रही है। अगली बारी दोनों यूज़र जो हैं वो लॉगिन कर सकते हैं टोकन की मदद से, अगर टोकन अवेलेबल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बस एक प्रॉब्लम है कि मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि अगर टोकन अवेलेबल है तो लॉगिन कर सकता है, लेकिन टोकन अवेलेबल नहीं है तो वो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा फिर से। तो अगर आप, ये तो मैंने एक सिस्टम समझाने के लिए किया है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन को रजिस्टर स्क्रीन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, मतलब जो डेटाबेस में लॉगिन कर चुका है यूज़र और उसके बेस पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये जो अब नया यूज़र बना रहे हैं बार बार इस जगह पे, तो ये पहले से चेक कर सकते हैं कि भाई अगर ये जो यूज़र आप यहाँ पे डाल रहे हैं अगर ये पहले से अवेलेबल है। आप फाइंड 1 लगा के चेक कर सकते हैं। अगर ये मिल जाता है तो इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बातें? क्योंकि ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको कंडीशनली ले सकते हैं, पहले फाइंड 1 कर लें। तो अगर फाइंड 1 कर लिया और ये यूज़र नहीं मिला तो नया बना के रजिस्टर कर दो, और अगर पहले से मिल चुका है तो इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिजल्ट के अंदर हमारा डेटा आ जाएगा, सेव करने का भी और वेरीफाई करने का भी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, देखो लॉजिक है वो इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो मेरा सिनेरियो अलग था, मैंने उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया। मेरा पर्पस JWT को इंप्लीमेंट करना था, ना कि लॉगिन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाना। तो मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से। तो अब कुछ भी प्रॉब्लम इसमें लगती है आपको तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको JWT का ऑथेंटिकेशन Node.js के साथ बड़ा इजी लगा हो, समझ में आ गया हो, आपने कुछ लर्न किया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।